Okay, welcome to all. Welcome to my channel. Here we will find the rank of the matrix. Rank of matrix हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है. एक वैसे ही मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. इट मीन्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को तो डिफरेंट ऑर्डर हो सकते हैं. सो हमें वो क्या लेनी पड़ेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी. उसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा. दूसरे शब्दों में अगर कोई वो स्क्वायर नहीं होगी तो हमें उसको उसके सब पार्ट लेके उसे सब मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है जी. आफ्टर चेंजिंग द स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास हमने डिटर्मिनेंट निकाला उसका, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो फिर से हमने उसकी सब मैट्रिक्स लेनी है और फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. अगर वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, वही उसका रैंक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाली मैट्रिक्स 1 2 3 और 4, इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं. ठीक है जी. डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया 1 2 3 और 4. सो 4 - 6 - 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0. ये नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक को रो से डिनोट कर दे. रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 बिकॉज इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है जी. सो मान लो कि अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स हो, ऐसा मैट्रिक्स हो, और अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें 1 2 2 4, सो 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया. सो इसका जो रैंक होगा दैट इज नॉट इक्वल टू 2 के इक्वल नहीं होगा. तो इसका रैंक सीधा ही हमारे पास आ जाना है 1 के इक्वल. क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी कोई भी सब मैट्रिक्स लें, इसकी कोई भी सब मैट्रिक्स ले, 1 1 का डिटर्मिनेंट 1 नहीं होता. कोई भी वो एक सिंगल एलिमेंट होगा तो इसका रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा, रैंक हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. थोड़ी सी रैंक निकालने के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी देखनी पड़ेगी उस केसेस में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का भी बीच बीच में यूज होता है. जैसे अभी मैं कुछ सम कर रहा हूं विद शॉर्ट ट्रिक्स कर रहा हूं. ये रैंक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था. सो फाइंड रैंक ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, दिस मैट्रिक्स क्योंकि रैंक मैट्रिक्स का फॉर्म होता है. सो 1 1 1 1 - 1 0 1 1 और 1. ठीक है जी. ऑप्शन में 0, बी ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है हमारे पास 2 और डी ऑप्शन है हमारे पास 3. ठीक है जी. रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए जरा. 1 1 1 1 - 1 0 1 1 1. तो डिटर्मिनेंट में ये पहले वाली रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0. इट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 3. तो 3 नहीं होगा. तो क्या करेंगे, इसकी सब मैट्रिक्स ले लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट सब मैट्रिक्स यानी कि 1 1 1 और -1 ले लिया. कोई भी ले सकते हैं, ये इधर से इधर भी ले सकते हैं. ठीक है जी. -1 -1 -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2. रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2. रैंक को रो वर्ड से भी नोट करते हैं. ठीक है जी. सो पहले स्टेप में प्रॉपर्टी लग गई और दूसरे स्टेप से सॉल्व हो गया. ये एक शॉर्ट मेथड है इसका. ठीक है जी. अब मैं आपको बता रहा हूं कि कई क्वेश्चंस में आपको
विदाउट पेन भी सॉल्व निकाल लेते हो आप रैंक। ठीक है जी, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। ठीक है जी, 2 3 4 और 5, नेक्स्ट 3 4 5 और 6। ठीक है जी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रिलेशन बन रहा है, रिलेशन कौन सा 1 2 3 4 और ये 2 3 4 5 3 4 5 6, इस तरह की जो भी मैट्रिक्स होगी उसका रैंक हमेशा 2 आएगा। उसका रैंक क्या आएगा? हमेशा 2। इन क्वेश्चंस को रट लें, ऐसे क्वेश्चंस को रट लें आप। ठीक है जी, जैसे ये है, एक और है मेरे पास एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये एक रिलेशन बन रहा है, सो इसका रैंक 2 आएगा जी। कोई ज़रूरत ही नहीं है सॉल्व करने की ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कई बार कोई चीज़ कॉमन आके भी रिलेशन बनता है, ऐसे क्वेश्चंस का भी रैंक हमेशा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड रैंक, रैंक का टॉपिक कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन में रैंक ही फाइंड आउट कर रहे हैं हम। जैसे ये एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 1, ये ऐसे 1 2 1 1 1 1 2 और 1 1 1 1 और 2, ये 4x4 की है। ये कौन सी है? 4x4 की, 4x4 की है। सो अगर इसकी हम फॉर्मेशन देखें, इसका रैंक कितना आएगा? ऑप्शन लिख लेते हैं 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 10। ऐसी डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ऑप्शंस को आपको देखना पड़ेगा कि आपने इनको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक प्रॉपर इस तरह से रिलेशन बनना है। ठीक है जी, 1 के साथ, 1 तो है ही है, 1 के साथ कुछ और लगा हुआ है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ए बी सी डी सेम वैल्यूज भी हो सकती है और डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है जी, ए बी सी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सो इसमें, इस केस में तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। सो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्चुअली क्या निकलता है? ए बी सी डी कॉमन, 1 + 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय डी। 1 + 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय डी। अगर हम इनमें वैल्यू डाल दें ना ए बी सी डी, तो ये तो 1 नहीं आएगा। 1 + 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास आंसर है। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरह से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, कुछ इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज बेस्ड भी सम आते हैं पेपर में। कहते हैं इफ ए मैट्रिक्स
इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन जीरो। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, देन रैंक ऑफ ए इज, ए का रैंक क्या होगा, एन होगा या एन स्क्वेयर होगा या एन बाई टू होगा या हमारे पास एन माइनस वन होगा। सो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना ऑर्डर एन की, तो इसका रैंक भी हमारे पास क्या होगा, एन के इक्वल आएगा। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ ए, हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, 2 -1 1 1 0 2 1 0, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो रैंक में हमारे पास देखिए ये कितने बाय कितने ऑर्डर की, 2 रोज 3 कॉलम। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 B2 C4 D1। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट से इसे सॉल्व करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी सब मैट्रिक्स लेनी पड़ती है। मैंने ये वाली इसकी एक सब मैट्रिक्स ले ली, ये भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, 0 + 1 आता है, 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो वही रैंक होता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे सम है। द रैंक ऑफ I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और 0 0 0 0 1 इसका ऑर्डर क्या होगा, A2 B3 C4 और D जो है वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है जी, द रैंक ऑफ I4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इसका रैंक क्या आएगा। सो देखो इसमें हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब भी ये फॉर्मेट आता है, जब हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उस केस में ये जो मैट्रिक्स है ये सब मैट्रिक्स में नहीं टूट सकती। ठीक है जी, सब मैट्रिक्स में नहीं टूट सकती। इसका आंसर जो भी करेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। सो इसका रैंक क्या होगा, 4। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, क्यों, क्योंकि एक हमारे पास और मेथड भी है जिसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म बोलते हैं। सो उसमें हमारे पास क्या है, हमने रैंक निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, नॉन जीरो रोज बनाते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाते हैं और जो बच जाते हैं हमारे पास, जितनी नॉन जीरो रोज हमारे पास बच जाती हैं ऑपरेशन लगाने के बाद, वो हमारा रैंक होता है। तो इसमें 1 1 1 1 इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 4 ही बनेगी, 4 से कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता। सो इसका रैंक क्या आएगा, इसका रैंक 4 ही आएगा, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। सो एक और हम देखते हैं, एक ऐसा सम है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 ए मैट्रिक्स को नाम देते हैं, थ्री ऑर्डर की। इसका रैंक क्या होगा,
4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर की है। सो अगर हम इसमें ऑपरेशन लगा दें, ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व कर दें, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें 1 - 1 0, ये सारा 0 0 बनता जाता है। इसका एक और मेथड देख लें। ठीक है जी, इस केस में ऑपरेशन लगा दें R2 - R1 और R3 - R1। सो ये सारी 0 हो जाएगी, ये भी सारी, सिर्फ एक रो बचेगी। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो रो बचेगी, बाकी कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं बचेगी। ठीक है जी। एक और छोटा सा है, ये एज ए रिजल्ट याद कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का सम है, ये रैंक पे ही। इफ R is the rank of M cross N matrix, then number of linear independent solution, then the number of linear independent solution of AX is equal to 0 is, A ऑप्शन है N - R, B R, C N और D none of these। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। R is the rank of N cross N matrix, then the number of linear independent solution of AX is equal to 0। AX यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास उसका नाम A है। सो नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो होंगे वो N - R के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन किसके इक्वल होंगे? N - R के इक्वल होंगे। ठीक है जी, इसी तरह से हम रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।